हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन। अगर आप बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो जीएसटी समझना बहुत जरूरी है। जीएसटी डिफिकल्ट लगता है, हम आपको सिंपल और इजी लैंग्वेज में बताएंगे जीएसटी के बारे में। अगर अभी तक आपने एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हमारी जीएसटी की स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम डेली 3 वीडियो लेकर आते हैं। और आज हम आपको बताने वाले हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जीटीए अंडर जीएसटी। और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं तो जरूर देखें। तो चलो बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीटीए लॉजिस्टिक्स सेक्टर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जीएसटी रिजीम के अंडर जीटीएस को कई तरह के कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है ताकि टैक्स सही तरीके से रिपोर्ट हो और किसी भी तरह की पेनल्टी से बचा जा सके। इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे जीटीए के लिए जीएसटी के एसेंशियल एस्पेक्ट्स जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम, एचएसएन कोड रिपोर्टिंग और जीएसटी रेगुलेशंस के लेटेस्ट अपडेट्स। यह सब डिटेल्स जीटीएस के लिए जाना बहुत जरूरी है ताकि वो जीएसटी के अंडर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सही से फुलफिल कर सकें। अब बात करते हैं जीटीए को जीएसटी क्यों देना पड़ता है। जीएसटी लॉ ने कुछ स्पेसिफिक मोड्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के एग्जेम्प्ट किया है जैसे कि बाय रोड, लेकिन इसमें 2 सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती। 1. गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीटीए, 2. करियर एजेंसी और बाय इनलैंड वाटरवेज। इसका मतलब यह है कि रोड से ट्रांसपोर्ट करने वाले जीटीए और करियर एजेंसीज पर जीएसटी लगता है जबकि बाकी रोड ट्रांसपोर्ट पर नहीं लगता। इसलिए जीएसटी स्पेसिफिकली जीटीएस पर एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं जीटीए कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जीटीए की सर्विस सिर्फ गुड्स की एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन तक सीमित नहीं होती बल्कि उसके साथ साथ कई इंटरमीडिएट या एंसिलरी सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं जैसे कि लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, अनपैकिंग, ट्रांसशिपमेंट, टेम्पररी वेयरहाउसिंग। अगर ये सारी सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन के पार्ट में ही इंक्लूड हैं और अलग से इंडिपेंडेंट एक्टिविटी के रूप में प्रोवाइड नहीं की गई हैं तो ये सभी भी जीटीए के अंडर ही कवर होती हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन की जो सबको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। क्या जीटीए को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है? काफी कंफ्यूजन था इस बात को लेकर कि जीटीए को जीएसटी के अंडर रजिस्टर करना चाहिए या नहीं। लेकिन सेंट्रल टैक्स नोटिफिकेशन डेटेड द 19th of June 2017 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन सिर्फ ऐसे टैक्सेबल गुड्स सर्विसेज सप्लाई कर रहा है जिनके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम अप्लाई होता है तो उससे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होती। मतलब अगर आपका जीटीए सिर्फ ऐसे गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है जहां पूरा जीएसटी रेसिपिएंट जो सर्विस ले रहा है पे करता है अंडर आरसीएम तो फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है, चाहे आपका टर्नओवर थ्रेशहोल्ड लिमिट से ज्यादा ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आपका जीटीए जीएसटी रजिस्टर्ड है तो आप उसका जीएसटीआईएन वेरीफाई कर सकते हैं जीएसटी सर्च टूल का यूज करके ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी चेक हो सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।